जिसके जीवन में सत्संग ना हो, बिनु सत्संग और विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना। सत्संग से विवेक होता है। लोग कहें महाराज हम तो सत्संग जब चाहे तब कर लें, जगह जगह कथाएं हो रही, पूजन हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, ये भी तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब राम कृपा होगी तब। यहीं 7 दिन तक स्पीकर की आवाज से लोग सुनते रहेंगे। आज भैया जाना है, कल भैया जाना है। आने ही वाले थे भैया मगर मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ जैसे किसी का पैर पकड़ ले और तालाब में खींच ले, ऐसे भव सागर रूपी तालाब का मगर हम लोगों को पकड़ा है। और इस मगर से पैर छुड़ाना बड़ा मुश्किल है महाराज। एक बार पकड़ गया, ये कृपा जब राम जी करेंगे तब ये कथा, तब ये सत्संग मिलेगा। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन ये है, कार्य कभी पूरे हुए नहीं, जीवन पूरा चला गया। एक शेर हम सुनाया करते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन जब समाप्त होने लगा तब जागे। जो सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हो। तो ऐसा ना, आज प्रथम दिवस है, आज से ही गांठ बांध लेना है। ऐसा सुंदर संयोग और कभी नहीं मिलेगा। और दिन तो बहाना बना देते, विवाह शादी में जाना महाराज जी, भवन निर्माण कराना महाराज जी, मुंडन संस्कार में जाना। ऐसा सुंदर संयोग है कि केवल और केवल कथा सुनिए महाराज, और कुछ नहीं करना। और हमारे कानों से हम कथा सुनेंगे तो हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृलोक भी तृप्त होंगे। इससे बड़ा कोई श्राद्ध उनके लिए और हो नहीं सकता। इसलिए भगवान की गौरव गाथा को श्रवण करिए। जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, इतना सुखद व्यवस्था है। आनंद के साथ में कोई मगर न पकड़े और आकर के कथा अवश्य सुनिए। भागवत जी में 5 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। स्थान बड़ा सुंदर है, शांत है, हॉर्न की आवाज, गाड़ी घोड़े की आवाज नहीं आने वाली। फिर भागवत जी का गायन, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रयास करेंगे आपको सरल से सरलतम भाषा में श्रवण कराने का। गान के साथ साथ आपका ध्यान बैठे यहाँ है और कहीं और भी भ्रमण करके आ रहा है, ऐसा ना हो। ध्यान भी यही रहे। और कान कटोरी जैसे बने, इनकी जरूरत नहीं थी। एक लोगों ने कहा कि काहे को लगा दी, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। कहने नहीं महाराज, ये कब्बसी जैसे, प्लेट जैसे बने, क्या करो इसमें, पिबत भागवत रसमाले, भागवत रूपी रस पान करो, कहीं और न गिरे, इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया। तो भगवान की कथा में कान, स्थान, गान, और गान के साथ साथ में भगवान की इस गौरव गाथा में अपने कान सब एकाग्र करिए, तब भगवान की हम मंगलमयी कथा श्रवण करने में आपको आनंद आएगा। तब सुनने में और सुनाने में दोनों मिलेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं महाराज जी बड़ा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं आप, तो और इजी कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं, परंतु आपको श्रवण करने में रस मिलना चाहिए। और भगवान की कथा जिन्होंने सुनी और सुन करके कहे महाराज मजा नहीं आ रहा है, भगवान की कथा सुन करके आनंद नहीं आया, तो समझो रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अगाही और रस विशेष जाना तिन नाही।
ऐसी मन की प्रवृत्ति बनाए, भगवान से कहें प्रभु अब ये 7 दिन तक मेरी मन कहीं और जाए ना, इस कथा में ही लगे, आपकी कथा सुनने में मुझे आनंद आए। ऐसा सुंदर संयोग बनाइए। तो भगवान की गौरव गाथा को सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न के आधार पर सुनाना प्रारंभ करते हैं।